नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई इज सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि जो हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप किसी भी भूमि की करते हैं, किसी भी सॉइल की करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है या फिर हमें वो जानना चाहिए। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉइल सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज अ टर्म दैट ऑल फार्म्स शुड नो टू ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि सॉइल वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो इस बात से रिलेट करती है कि हम अगर क्रॉप के प्रोडक्शन को, अपने खेती के फसल के प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहते हैं या फिर अगर एक अच्छे टर्म में बात करें ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमें पता हो। एटलीस्ट इतना आइडिया तो जरूर होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो इस ये पर्टिकुलर जो जमीन है वो आपका किस तरह के फार्मिंग के लिए आपका उपयोगी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसको कितना पानी चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर फसल को पैदा करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। सो सिंपली डिफाइंड सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज गिवन सॉइल कैन होल्ड फॉर क्रॉप यूज। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सॉइल को आप पानी दे रहे हो तो होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वो वाटर होती है जो कि आपका सॉइल रख सकती है या फिर एब्जॉर्ब कर सकती है किसी भी क्रॉप को पैदा करने के लिए। तो ये बेसिक इसका डेफिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉइल जो वाटर है इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कॉज हैं जो कि इसको कह सकते हैं आप कि अफेक्ट करते हैं, या फिर जिस पे बेस्ड हम कुछ डेफिनेशंस बना सकते हैं, यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला इस तरह का जो डेफिनेशन है वो आपका है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। सो जो फील्ड कैपेसिटी होती है इज द पॉइंट वेयर द सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज रीच इट्स मैक्सिमम फॉर द इंटायर फील्ड। कहने का मतलब है कि फील्ड कैपेसिटी किसी भी सॉइल के लिए वो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जब आपका पूरा इंटायर जो फील्ड है वो आपका मैक्सिमम लेवल पर उसकी ह्यूमिडिटी पहुंच जाती है या फिर उसकी पानी की मात्रा मैक्सिमम लेवल पर जब पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन को हम फील्ड कैपेसिटी का कंडीशन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स को पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर लेवल कैपेसिटी है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो कितनी है किसी पर्टिकुलर सॉइल की। तो बेसिक डिस्कशन इसी बात से किया जा सकता है कि किसी भी फार्मर को जिस तरह का पैदावार करना पड़ता है, तो उसी बेसिस पे उसको ये भी डिपेंड रखना पड़ता है कि उसके उस जगह पे आपका वाटर की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है, ठीक है। उसी बेसिस पे वो आपका कोई भी प्रोडक्शन चूज करता है, जिसको कोई भी फसल चूज करता है जिसको प्रोड्यूस करना होता है। अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन पे आपका सॉइल जो वाटर कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड करता है। सॉइल टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ये आपका दो की कंपोनेंट होते हैं जिससे कि सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हम कंफर्म कर सकते हैं या फिर उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें पहले चीज को पढ़ते हैं जो आपका सॉइल टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। इन टर्म्स ऑफ द सॉइल टेक्सचर दोज मेड ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल साइजेस। कहने का मतलब है कि जो आपका मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी का कितना छोटा छोटा पार्टिकल बनाया जा सकता है, यही होता है आपका सॉइल टेक्सचर। इस सॉइल टेक्सचर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर सॉइल जो होता है कितनी मिट्टी रखता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, मतलब कहने के स्मॉलर पार्टिकल बेसिस पे या फिर लार्जर पार्टिकल है, ये हम पता लगाते हैं इसी कंडीशन से। सच एज इन केस ऑफ द स्लिट एंड क्ले हैव द लार्जर सरफेस एरिया। कहने का मतलब है कि अगर मिट्टी का पार्टिकल छोटा होएगा तो उसका जो सरफेस एरिया होगा मिट्टी का कह लीजिए या फिर सिल्ट का कह लीजिए, वो आपका लार्जर सरफेस एरिया होगा। The larger the surface area, the easier is for the soil to hold the onto water, so it has a higher water holding capacity। कहने का मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये आसान होगा कि कोई भी मिट्टी जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा पानी की कैपेसिटी को होल्ड कर सके, तो ये आपका ज्यादा उसमें आसान हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं, अगर आपका जो सॉइल मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल बने थे पिछली कंडीशन में, अब उसी हम पार्टिकल को अगर थोड़ा बड़ा कर दें, तो पार्टिकल को अगर थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सैंड इन कॉन्ट्रास्ट हैज लार्ज पार्टिकल साइज विच रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया। अगर आपके मिट्टी के साइज जो ऑफ पार्टिकल जो हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो काफी कम होगी, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है जिसको हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर के। अब जो दूसरा आपका नेचर है या फिर फैक्टर है जिस पर हम बात कर सकते हैं, वो है आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो इसको सॉम के नाम से भी जान सकते हैं शॉर्टकट में। तो इन अनदर फैक्टर दैट कैन हेल्प इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आपका सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका दूसरा ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम सॉइल के वाटर लेवल के कैपेसिटी के कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर हैज अ नेचुरल मैग्नेटिज्म टू वाटर। तो आपका जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है
उसमें नेचुरल मैग्नेटिज्म टू वाटर कहने का मतलब है कि उसको खींचने की क्षमता होती है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, मैटर जो होगा, उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉइल कितना पानी रखता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर के बेस पे भी बता सकते हैं। सो इफ द फार्म इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के परसेंटेज को बढ़ा दें मिट्टी में, तो सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। तो जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। सॉम इज डीके मटेरियल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब है कि ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकेड मटेरियल होते हैं, उसी से मिलकर के ये बना होता है। अब बात करते हैं सॉम कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। जैसे आपने सुना होगा गाय का जो गोबर होता है उसको हम डाल देते हैं, या फिर जो पत्ते उत्ते होते हैं, ठीक है, या फिर जो जैविक खाद जिसको हम कहते हैं, उस तरह की चीजें कभी कभी हम खेत में डालते हैं। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है जिससे कि हम उसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके क्वांटिटी को अगर हम मिट्टी में बढ़ाते हैं तो वहां पे वाटर के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में राख जो शब्द होती है, जो आपका वहां पे जहाँ आज भी जहाँ पे गैस उपलब्ध नहीं है, वहां पे जो खाना बनाने के बाद जो राख बचती है उसको खेतों में डाल देते हैं। उसके पीछे का जो रीजन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और बढ़े मिट्टी में, जिससे कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा हो जाए, जिससे कि फसल आसानी से पैदा हो। यही बेसिक रीजन होता है जिसकी वजह से हम इसको सॉम को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिससे कि हम सॉइल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे या फिर सॉइल टेक्सचर के बेसिस पे जो आपका सॉइल की वाटर कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इनहांस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि क्यों हम अनफॉर्चुनेटली चेंजिंग द सॉइल टेक्सचर ऑफ द फील्ड इज नॉट अ वाइबल ऑप्शन। कहने का मतलब यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि हम सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते। पता चला किसी भी मिट्टी को ले आकर के आप पूरी मिट्टी को बदल दे रहे हैं, तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। आप सोचने को सोच सकते हो, लेकिन फिजिकली ये इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आप हमने सॉम की बात की थी, तो उस सॉम के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यूज कवर क्रॉप। हम ऐसे क्रॉप का उत्पादन करें जो कि आपका कवर्ड हो, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा उनकी जड़ें मजबूत हो। उसमें लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि आपने धान की खेती की, तो उसको आप काट लेते हो, जो बचता है उसी में पानी से उसको गला देते हो, सड़ जाता है, तो वो भी खाद का काम करता है। वहां पे मिट्टी पानी आपका जो होता है वो स्टोर रहता है वहां पे, तो वो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही हुई है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कवर क्रॉप को ज्यादा से ज्यादा आप पैदा करने की कोशिश करो, इससे आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमेशा अच्छी रहेगी। और आपका एड मेन्योर, अगर आप मेन्योर मतलब कहने का मतलब है कि खाद जो होता है, ठीक है, जैविक खाद हो चाहे आपका कंपोस्ट खाद हो, तो हर तरह की खाद को वहां पे डालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन परामर्श के हिसाब से जो आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, वो आपका जिस मिट्टी के लिए जितना सलाह देते हैं, जिस फसल के लिए जितना सलाह देते हैं, उसके बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, उसमें खाद डालना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे राख होता है गाँव में, गोबर होता है, इनको समय समय पे डालते रहना चाहिए। ठीक है। मतलब जैविक खादों पे ज्यादा आप जोर दे सकते हो। अब बात ये करते हैं कि कौन सा टेक्सचर है आपका अगर बात करें सॉइल का, और उसी के बेसिस पे अवेलेबल वाटर कैपेसिटी इंच पर फुट ऑफ डेप्थ में बात करेंगे। सो पोर्स जो सैंड होता है, इसमें आपका जो अवेलेबल वाटर कैपेसिटी है, कहने का मतलब आप जानते हो सैंड के भी दो तीन टाइप होते हैं, जैसे कि फाइन हो गया, आपका लूमी हो गया, इसी तरह से कोर्स हो गया। कोर्स मतलब कि आप उसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, कंपेरेटिवली बड़े होते हैं। उसमें आपका जो अवेलेबल वाटर कैपेसिटी है वो आपका 0.25 से लेकर के 0.75 इंच पर फुट ऑफ डेप्थ ये होती है आपकी कोर्स सैंड की वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। इसी तरह से फाइन सैंड का आपका 0.75 से 1, आपका लूमी सैंड का 1.1 से लेकर के 1.2 होती है, और आपका सैंडी लोम जो होता है वो आपका 1.25 से लेकर के 1.4 होता है। और फाइन सैंडी लोम की बात करें तो 1.5 से लेकर के 2 होता है। सिल्ट सोम की अगर लोम की बात करते हैं तो 2 से लेकर के 2.5 तक होता है। सिल्टी क्ले लोम की अगर बात करें तो 1.8 से लेकर के 2 के बीच में होता है। इसी तरह से आपका सिल्टी क्ले की बात करें तो 1.5 से लेकर के 1.7 होता है, और केवल क्ले की बात करें तो 1.2 से लेकर के 1.5 होता है। तो ये जो कैटेगरी है वो आपका इंचेस पर फुट ऑफ डेप्थ है। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा वाटर कैपेसिटी वाला जो क्लास है वो आपका आपकी मिट्टी है। जैसे कोई किसान परीक्षण कराने के लिए आता है साइंस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास, तो वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन उसको देता है कि आप भैया आपकी वाटर की कैपेसिटी, रिसोर्स की कैपेसिटी ये है, तो आप इस तरह की फसल पैदा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो जो कि एग्जाम परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है, हम बनाते रहेंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।